नमस्कार, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल सतीश कोचिंग सेंटर में। इस वीडियो में हम अभी तक तो हमने सीखा है कि ट्रायंगल का अगर दो साइड पता होगा या एक साइड और एक एंगल पता होगा तो हम बाकी सारे डेटा निकाल सकते हैं। ट्रिग्नोमेट्री में हमने पढ़ा हुआ है। राइट एंगल ट्रायंगल की बात कर रहा हूँ। इस वीडियो में हम राइट एंगल ट्रायंगल का अगर सिर्फ एक साइड दिया रहेगा तो बाकी दो साइड कैसे निकालेंगे हम वो स्टडी करने वाले हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला नंबर 5 टॉपिक क्या है? टू फाइंड टू साइड्स ऑफ अ राइट एंगल ट्रायंगल व्हेन ओनली वन साइड इज गिवन। जब एक साइड का माप दिया है तो बाकी दो साइड का माप हम कैसे निकालेंगे, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे। नंबर 1 क्वेश्चन नंबर 1 5। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल मैं बना देता हूं, ठीक है। तो ये डब्बा के सामने हम क्या करें, डब्बा के सामने अब्बा, घर में अब्बा सबसे बड़े होते हैं तो ये लाइन सबसे बड़ा, ये हाइपोटेन्यूज है, ठीक। ये जो नंबर दिया है 5, चाहे आप इधर लिख लो चाहे इधर लिख लो। हाइपोटेन्यूज लिख सकते हो क्या? वो भी लिख सकते हैं, उसको थोड़ी देर बाद देखते हैं। पहले आप 5 को समझो, यहां लिख दो चाहे यहां लिख दो। क्लियर है? तो इसका बाकी दो साइड कैसे निकालोगे? सबसे पहले 5 का स्क्वायर करो। 5 का स्क्वायर क्या होता है? 25, ठीक है। अब 25 को कैसे लिखा जा सकता है? दो प्रोडक्ट लिखना है, मतलब दो नंबर मल्टीप्लाई करके 25 आना चाहिए। तो क्या हो सकता है? 25 × 25। हम सेम नंबर नहीं लेंगे, 5 × 25 आता है वो नहीं लेंगे, ठीक है। 25 × 25। नाउ अब क्या करो, पहले दोनों को प्लस कर लो। 25 और 1, 25 1 कितना होता है? 26। प्लस कर लो और 2 से डिवाइड करो और स्क्वायर करो, फिर माइनस डालो। माइनस डालने के बाद 25 और 1 को माइनस भी करो। 25 में से 1 गया 24, फिर उसका आधा करो, आधा मतलब 2 से डिवाइड और स्क्वायर करो। नेक्स्ट 26 का आधा कितना होता है? 13, और 24 का आधा कितना होता है? 12। ये 25 है, ये 25 है। 25 मतलब क्या हो गया? 5 का स्क्वायर। तो आपको राइट एंगल ट्रायंगल का मेजरमेंट मिल गया। कैसे? हमने यहाँ 5 लिया था। अब 13 और 12, बड़ा कौन सा है? 13। तो हमने देखा था डब्बा के सामने सबसे बड़ा, तो हाइपोटेन्यूज है 13 और एक 12, ठीक है। इस तरह हमने एक साइड की लंबाई से बाकी दो साइड की लंबाई निकाल दी। अब मन में सवाल आता है कि इसको हाइपोटेन्यूज में क्यों नहीं लेने बोला? ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अभी उसको सॉल्व करते हैं। इधर ठीक है, मैं यहां करता हूं। तो ये हाइपोटेन्यूज, तो इधर मैं 5 लेता हूं, ठीक है। तो एक फॉर्मेट बनता है जो आपको याद रखना है, m² - 1 m² + 1, ठीक है। ये 2m है, 2m, ठीक है। क्यों? m² - 1 का स्क्वायर प्लस 2m करोगे तो m² + 1 आता है, इसके लिए। अब देख लोगे अगर, तो m² सबसे बड़ा और +1 सबसे बड़ा है, वो हाइपोटेन्यूज है, इसके लिए मैंने आपको हाइपोटेन्यूज में लिखा। तो अगर आप ध्यान दोगे इधर, तो m² + 1 का माप कितना आया? 5। ये +1 वहां जाएगा, क्या हो जाएगा? -1। तो m² क्या हो गया? 4। m² क्या हो गया? 4। तो स्क्वायर रूट लोगे तो m का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। यहां तक समझा? ऐसा नो? नेक्स्ट, अब इधर क्या है? m² - 1। तो यहां देख लीजिए, ये 5 है, ये क्या है? 2m, मतलब 2 × m का वैल्यू क्या है? 2, 2 × 4, मतलब ये वाला साइड 4 है। इधर क्या लिखा था? m² - 1। m² क्या? 4, 4 - 1 क्या हो गया? 3। तो एक नंबर 3 है, एक नंबर 5 है, एक नंबर 4 है।
इस तरह हाइपोटेन्यूस भी अगर हमको पता है, मतलब हम उसको हाइपोटेन्यूस मान के चलते हैं तो भी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, कंसेप्ट को और क्लियर करने के लिए एक एग्जांपल और कर लेते हैं, इसके बाद आप कोई भी राइट एंगल ट्रायंगल का इस तरीके का सम आप सॉल्व कर लोगे। ठीक है, ये पाइथागोरन ट्रिपलेट बनाता है बच्चों, 6। ठीक है, अब ध्यान दीजिए। तो 6 के लिए पहले क्या करो, 6 का स्क्वायर करो। 6 का स्क्वायर क्या होता है, 36। क्या होता है, 36। तो 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 6 या 36 मत लिखो, कभी भी सेम सेम नंबर नहीं लिखना, क्योंकि 6 - 6 0 हो जाएगा, तो खाली 6 = 6 आएगा, उससे मतलब नहीं कुछ। तो प्राइम फैक्टर निकाल लो पहले, 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, मतलब हम 18 2 कर सकते हैं, 18 2 लिखते हैं, पहला बड़ा नंबर लिखते हैं फिर छोटा नंबर, ऐसा कुछ नहीं है, बस एक नियम हम फॉलो करेंगे। 18 2। तो पहले क्या बोला था आपको, 18 और 2 प्लस करो, 18 और 2 कितना होता है, 20, उसको 2 से डिवाइड करो और स्क्वायर करो, फिर माइनस, फिर दोनों को माइनस करो, 18 में से 2 गया 16, उसको 2 से डिवाइड करो, स्क्वायर करो, तो 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, 16 डिवाइड बाई 2 इज 8, और 36 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं, 6 स्क्वायर। समझ में आया? तो ये कैसा ट्रायंगल बन जाएगा आपका, ये राइट एंगल ट्रायंगल इस तरह। 6 10 8 में से बड़ा कौन सा है, 10, डब्बा के सामने अब्बा, घर में अब्बा सबसे बड़ा, हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा, 10 8 6। ठीक है, नेक्स्ट पॉसिबिलिटी बढ़ते, 36 को आगे भी लिख सकते हैं, 2 9 जा 18, मतलब क्या 9 4 जा 36 लिख सकते हैं, 9 4 जा 36 लिख सकते हैं। क्लियर है? तो दोनों को प्लस करो, 9 + 4 13, 13/2 का स्क्वायर, और दोनों को माइनस करो, 9 में से 4 गया 5/2 का स्क्वायर, तो 13 रुपए का आधा कितना हो गया, 6.5 रुपए, और 5 रुपए का आधा कितना हो गया, 2.5 रुपए, और 36 को क्या लिख सकते हैं, 6 का स्क्वायर। क्लियर है? फिर से यहां ड्राइंग बना देते हैं, तो 6 6.5 और 2.5, बड़ा कौन सा, 6.5, यहाँ पे 2.5 लिख देता हूँ और यहाँ पे 6 लिख देता हूँ, फिर से हमको दो साइड मिल गया। और एक पॉसिबिलिटी है, 36 को हम 3 3 जा 9, ठीक है, मतलब क्या है, ये 3 2 जा 6 और 12, 12 3 जा 36, 12 × 3 भी लिख सकते हैं, तो 12 और 3 कितना होता है, 15, 15 का आधा का स्क्वायर, माइनस 12 में से 3 गया तो 9, उसका आधा और स्क्वायर, 15 का आधा 7.5, और 9 का आधा 4.5, और 36 6 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका ड्राइंग ऐसे होगा। बड़ा नंबर कौन सा है इसमें, 7.5, तो यहाँ पे 7.5 आएगा, और 6 और 4.5, यहाँ 6 ले लेता हूँ, यहाँ पे 4.5 लेता हूँ। तो ये कई पॉसिबिलिटीज है आपके आंसर्स आने के। क्लियर है? अब मैं 6 को पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेन्यूज मान के चलता हूँ। अभी तक तो मैंने 6 को या तो अदर साइड या वन साइड मान के चला था, अब 6 को मैं हाइपोटेन्यूज मान के चलता हूँ। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ, तो 6 को हाइपोटेन्यूज मान के चलता हूँ। तो हाइपोटेन्यूज को हम क्या लिखते थे, m² + 1, इधर लिखते थे m² - 1, यहाँ लिखते थे 2m। ठीक है, तो m² + 1 क्या हो गया, 6, तो +6 वहाँ जाएगा, +1 वहाँ जाएगा, -1, तो m² का वैल्यू क्या है, 5, और m का वैल्यू क्या है, √5, स्क्वायर रूट लिया। समझा यहाँ तक? क्लियर है? तो m² क्या था, 5 - 1 क्या हो गया, 4, यहाँ पे 4 आएगा, और 2 × m क्या है आपका, √5, तो क्या हो जाएगा, 2√5। ठीक है, क्लियर है? तो क्या ट्रायंगल बना आपका, ये 6, ये 4, ये 2√5 बना। ओके, क्लियर है? इस तरह अगर राइट एंगल ट्रायंगल का एक साइड की लंबाई हमको पता है, तो हम बाकी दो साइड की लंबाई भी बहुत आसानी से निकाल सकते हैं।
वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।